दृष्टि करना सिए मेरो भूल अरुचूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पानी जोरी कहूँ कूक पानी जोरी कहूँ कूक। नमो सुशाहव सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल शुभोधि विगासक ज्ञान प्रद नासक भ्रम तम जाल नासक भ्रम तम जाल। नमो नमो सतगुरु नमो जासम को जासम को परम पुरुष होते अधिको गावहि संत सुजान गावहि संत सुजान। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर आठ पहर निरखत रहूं गुरुमूर्ति की ओर गुरुमूर्ति की ओर। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संवेत गुरुजन पुरजन समाजजन जननी जन तथा भगनी जन सबों के पावन श्री चरणों में असंख्य असंख्य बार नमन। अभी आप लोग गुरु महाराज द्वारा रचित विलक्षण ग्रंथ सत्संग योग को सुना। उसमें योग शिखोपनिषद का श्लोक आप लोगों के सामने में रखा गया। बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं श्रीदं सर्वदेहिनां। यह हमारा शरीर है, यह परमात्मा के द्वारा रचित है। इसमें विष्णु लक्ष्मी का यह घर है, यानी यह विष्णु लक्ष्मी का घर है। और इस घर को अगर हम ठीक से पवित्र नहीं रखेंगे, आज हम लोग इस घर में खैनी तंबाकू गुटखा आदि आदि देकर जो है इस घर को हम लोग दूषित कर रहे हैं। परंतु जो परमात्मा का बनाया हुआ यह घर है, तो हम इसको कैसे शुद्ध रखेंगे।
जैसे हमने आपने आर्टिफिशियल मकान बनाया है और या यह गुरु ज्ञान मंदिर को बनाया है, इसकी सफाई हम लोग कितनी अच्छी तरह से करते हैं, यहाँ कोई गंदगी नहीं रहे और उसकी पूर्ण सफाई में हम लोगों का ध्यान रहता है कि इसकी कैसी सफाई। जब हम लोगों के द्वारा बनाया हुआ यह मंदिर है तो उसकी पूर्ण निगरानी हम लोग रखते हैं ना। कहीं पेशाब पैखाना लोग नहीं कर दे, कहीं जो है थूक खखाड़ नहीं फेंक दे। लेकिन जो परमात्मा का बनाया हुआ घर है, आज हम लोग उसमें क्या क्या देते हैं। जो विष्णु और लक्ष्मी का जो निकेतन है अर्थात घर है, उस घर में हम लोग क्या क्या देते हैं। इसलिए हम लोगों को इस घर को जो क्या कर लेना चाहिए, पवित्र कर लेना चाहिए। जैसे ही हम आप इसको पवित्र बनाएंगे तो उसमें जो है परमात्मा का निवास होगा। हमारे जो है संत लोग कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर जाने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। अगर हम आप परमात्मा को अपने अंदर में देखना चाहते हैं और अवलोकन करना चाहते हैं, दृष्टिपात करना चाहते हैं, तो इस हुजरा को क्या कर लीजिए आप, इस हुजरा को अर्थात इस मानव शरीर रूपी कोठरी को क्या कर लीजिए, साफ कर लीजिए। और जैसे ही साफ हो जाएगा तो इसमें परमात्मा को बैठने में देर नहीं लगेगी। और जैसे परमात्मा हमारे आपके अंदर में अवस्थित हो जाएगा, क्या कहना, सारी विधि व्यवस्था हमारी आपकी बदल जाएगी, सारी विधि व्यवस्था बदल जाएगी। अभी सुने न, बिंदु मनोलयं कृत्वा दूरदर्शनम मां पुनवात। जैसे ही हमारी पूर्ण सफाई हो जाएगी, हमारी दृष्टि जो है जा करके यज्ञ चक्र में जाए स्थिर हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी तो क्या होगा, दूर देखने में भी आ जाएगा और सुनने में भी आ जाएगा। बैठे बैठे यथा सुअंजन आंज दीर्घ साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैल बन भूतल भूरी निधान की दशा आपके अंदर में, और वह खड़ा उतर जाएगा। कहां नहीं आप देख सकते हैं, सूझहि रामचरित मन मानिक गुप्त प्रकट जो जेहि खानिक। जिस खानी में है, जिस स्थिति में है, जहां भी है, वहां की बात को आप बैठे बैठे तुरंत जान जाएंगे। पूज्य बाबा हम लोगों के साथ हैं, जवाहर बाबा। जब हम लोग गुरुदेव के दर्शन करने जा रहे थे तो लंच पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। जो बातचीत यहाँ लंच पर किए, पूज्य बाबा कहते हैं भजन नहीं बनता है, चलिए गुरु महाराज के निकट। तो जैसे वहाँ पर हम लोग गए, पैर हाथ प्रक्षालन करके धो करके गए, उसमें सब बैठे हुए थे, मोती टेकरीवाल, संपादक जी, स्वामी विवेकानंद जी और सब लोग बैठे हुए थे। जैसे पहुँचते हैं, पूज्य महर्षि संतशिव जी महाराज कहते हैं, साधु जी भोजन किए कि नहीं हुजूर, अभी तो तुरंत आए हैं, पहले दर्शन तब न भोजन हुजूर। और उसी क्रम में पूज्य बाबा जो है सारी बातें भीतर की जो हम लोग लंच पर बोले थे, सब बात जो है हुजूर जो है कहने लग गए। तो जवाहर बाबा हमारे बीच बगल में है और वे कहते हैं देखिए
हम लोग बातचीत कहाँ किए, और यहाँ जो है गुरुदेव सब बात कह रहे हैं। तब पूछते हैं इनको, किनसे भजन वेद लिए थे? तो हुजूर अमुक से लिए थे। तो बहुत आचार्य हैं, बहुत आचार्य हैं, सब आचार्य नहीं हैं, उसमें भी आचार भी हैं, आचार भी है, आम का आचार है। मेरे कहने का मतलब है जब आप उसमें आप अवस्थित ठीक से हो जाएंगे और आपकी दृष्टि जो है एकदम स्थिर हो जाएगी, तो दूर का देखना भी आपसे हो जाएगा और सुनना भी आपसे हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। गुरु महाराज कहाँ हैं? कुप्पा घाट आश्रम में हैं, लेकिन घटना कहाँ घटी है? पूर्णिया में और जलालगढ़ में घटना घटी है। देखिए गुरु महाराज की कितनी पैनी दृष्टि है, कितनी पैनी दृष्टि है। गुरु महाराज कितने अपने आप को समेटे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं पूज्य संत सेवी जी महाराज से, अभी चलना है जलालगढ़। कहा हुजूर अभी तो 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। कहा हुजूर अभी नहीं, नौका मिलेगी, कार कैसे पार करेंगे? नहीं नहीं, अभी मुझको जाना है। अगर नौका नहीं मिलेगी तो मेरी नौका जो है पानी पर तैर करके जाएगी, जलालगढ़ अवश्य जाएगी। देखिए अब कहिए शर्मा जी को गाड़ी तैयार करने के लिए। तो अब कौन उनकी बात को मानेंगे? 12 बजे रात में। कहा सुल्तानगंज खबर भेज दीजिए रामका जी को नाव की व्यवस्था करने के लिए। अब जब उनको पूज्य संत सेवी जी महाराज कहते हैं, रामका जी गुरु महाराज जलालगढ़ जाना चाहते हैं, नाव की व्यवस्था करिए। तो उन्होंने कहा, गए किनारे में देखा एक भी नौका नहीं है। कहा हुजूर नौका नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं व्यवस्था करिए, कुछ तुरंत जो कुछ काल के बाद एक बरनैया उधर से आती है। कहा हुजूर नौका आ गई। तब कहा तैयार करिए, चलिए। अब नौका पर चढ़ कर के गुरुदेव संत सेवी जी महाराज ड्राइवर साहब और वहाँ से रात में ही और चले आए कहाँ? और जलालगढ़। देखिए जलालगढ़ चले आए, हरि बाबू के यहाँ पहुँच गए जलालगढ़। और जलालगढ़ जब पहुँचते हैं तो वो बड़े आदमी हैं, सेठ हैं। सोचे कि कई बार उनके यहाँ डकैती हो गई है। कहा लगता है कि डाकुओं की गाड़ी है। सब घर पहरेदार वगैरह भी था, सब घबरा गए। आज जैसे गाड़ी स्थिर होती है, झांक करके देखते हैं हरि बाबू गुरु महाराज आ गए, गुरु महाराज आ गए। पट खोलते हैं, चरणों में जाकर के लिपटते हैं। कहा गुरु, अब कहते हैं हरि बाबू मैं रुकूंगा नहीं, मैं अपने काम से आया हूं, मैं अपने काम से आया हूं, रुकूंगा नहीं। सज्जनों, तो हरि बाबू कहते हुजूर जो बच्चा जन्म लिया था न, वो हिलता डोलता और बोलता नहीं है, नहीं बोलता है। सज्जनों देखिए, विद्याबाई ने जो पूर्णिया हॉस्पिटल में गुरु महाराज का आशीर्वाद दिया हुआ था, यह बालक जो है बड़ा होनहार बालक होगा और बड़ा ज्ञानवान बालक होगा, संस्कारी बालक होगा और सबकी सेवा करेगा। लेकिन वहाँ जो है डॉक्टरों ने कह दिया, और जब वो निकला बच्चे का जन्म हुआ तो मरा हुआ निकला। और कहा कि इसको कप्तान पूल में फेंको, जाओ फेंक दो इसको। अगर बहू को बचाना है
तो बच्चे को फेंको। विद्याबाई ने कहा 9 बहुआ ने 9 बच्चे को मैं फेंकूंगी और 9 जो है मेरी बहू मरेगी। और उस बच्चे को लेकर के और कार में आ गई जलालगढ़। जलालगढ़ आ गई और उसके घर पर हम लोग गए हैं, हरि बाबू के घर पर। पूजा का घर जो है ऊपर में बनाया हुआ है। गुरु महाराज का तस्वीर जो है, महापुरुषों के तस्वीर उसमें लगे हुए हैं। और वह जो है कोड़े में बच्चे को ले करके, मरा हुआ जो बालक है उस बालक को कोड़े में ले करके और वहाँ जाके गोद में लेकर बैठ गई और गुरु महाराज का ध्यान जो है करने के लिए बैठ गई। जग में गुरु ही आधार, में ही नहीं आन सार, गुरु बिना सब अंधकार, सूरज चंद्र तार नंग, भजो भजो। ऐसे हैं गुरु, क्या हो गया? और कहा कहाँ है वो बच्चा? गुरु महाराज ने कहा हुजूर विद्याबाई ऊपर में ले करके गोद में बैठ गई है, पट नहीं खोलती है, कई दिन हो गए पट नहीं खोलती है। पूज्य संतसेवी जी महाराज कहते हैं, संतसेवी जी जाइए कहिए गुरु महाराज आ गए हैं। वहाँ जाकर के पट को हिलाते हैं, को आने वह खोलती नहीं है, खोलती नहीं है। तो संतसेवी जी महाराज तो सब भाषा में निपुण थे, मरवाड़ी भी भाषा बहुत सुंदर से बोल लेते थे। अब मरवाड़ी भाषा में बोलने लग गए। जब उनके कानों में आवाज आती है तब वह समझ जाती है कि गुरुदेव आ गए हैं, मेरे दरवाजे पर आ गए। सज्जनों, और वह जैसे उठती है बच्चा कोड़े में हिलने डोलने लग जाता है, हिलने डोलने लग जाता है, हिलने डोलने लग जाता है। और पट खोलती है, उठ करके पट खोलती है और बच्चे को जो है, उस नवजात छोटे बच्चे को लेकर के गुरु महाराज के सामने आकर के गुरु महाराज के श्री चरणों में वह डाल देते। तो गुरु महाराज कहते हैं, हरि बाबू आप कहते थे बच्चा हिलता डुलता नहीं है, नहीं रोता है, ये कैसे रो रहा है, कैसे रो रहा है? कहा सरकार आपके जैसे अगर मुर्शिद मिल जाए लोगों को, अगर गुरु मिल जाए तो उसका क्या नहीं हो सकता है, उनका जीवन निहाल बन सकता है, उनका उद्धार हो सकता है। कहते हैं हम लोग, जो बात दवा से न होती है वह बात दुआ से होती है, और जब मिल जाते पूरे मुर्शिद तो बात खुदा से होती है, बात खुदा। अगर हुजूर आपके ऐसे जो है अगर गुरु लोग मिल जाए तो बूझिए कि मानव का कल्याण हो जाए। और उसके अनुसार, गुरु के बताए हुए अनुसार अगर मानव जो है उनके आदेश और उपदेश के अनुसार जब चलने लग जाए मानव, तो क्या होगा? उनका जीर्णो उद्धार हो जाएगा, वो काल के गाल से बच करके निहाल बन जाएगा। और वे क्या नहीं कर सकते हैं? और ऐसे गुरु अगर सामर्थ्यवान गुरु हो जाएं, मिल जाएं, तो हम लोगों को एक दिन विश्वानंद जी कह रहे थे कि साहब, गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु महाराज कहते हैं कि कितना परिश्रम करके मुझे जो है, और गुरु महाराज की क्या कृपा मुझ पर बरसी है, और बाबा देवी साहब की मैंने बहुत और खिदमत की, बहुत जो है और उनकी सेवा की और बहुत कुछ सहा, तब गुरु महाराज जो बहुत परिश्रम से मुझे मिला है, बहुत परिश्रम से मिला है। विश्वानंद जो वाइस प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा सरकार आपको तो बहुत परिश्रम करने के पश्चात मिला है, परंतु हम लोगों को तो बड़ा आसानी से और आपके जैसे गुरु मिल गए हैं, आपके जैसे गुरु मिल गए हैं, बिना परिश्रम के गुरु मिल गए। तो गुरुदेव जो है और विहसते हैं। आप विश्वानंद जी कहते हैं तो आप बहुत अच्छी बात कहते हैं, इसलिए जो है हम लोग कहते हैं। और ये ज्ञान को जब हम आप अपने जीवन में और उतार लेंगे और उनके आदेश और निर्देश के और उपदेश के अनुसार जब हम इस धरती पर चलने लग जाएंगे, हम भी समान नहीं होंगे, हम भी क्या बन जाएंगे?
ऊंचे बन जाएंगे। इस ज्ञान को अर्ध ऊर्ध बीच लगन लगी है, छकियो रूप नहीं जात बखाना, कहे कबीर सुनो भाई साधु, है उलटी आप में आप समाना। जब है नीचे ऊपर को शोध करके, और जब बीचर में सन्मुख डगर धरी, अरे अधर डगर को सतगुरु भेद बतावे हो रामा, अधर डगर को कज्जल केंद्र सुई अग्रदर होई, अदृष्टि रथ चढ़ी सुरुति धावे हो रामा। अगर ये स्थिति हमारी हो जाती है तो क्या नहीं हमारे आपके अंदर में होगा, और सारी जो है और व्यवस्था हो जाएगी, सारा ज्ञान हमारे आपके अंदर में खड़ा उतर जाएगा, खड़ा उतर जाएगा। ऐसी बात नहीं है। और क्या कहते, डूब रहा भव सिंधु में, डूब रहा भव सिंधु में। हम लोग जन्म और जन्मांतर से ये संसार रूपी सागर में जो है गोता लगा रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। और जरा सा इसलिए कहा, और दरिया साहब ने कहा डूब रहा भव सिंधु में लोभ मोह की धार, और दरिया गुरु तैरू मिला और कर दिया पेले पार। अगर उनके निकट आप जाएंगे, संसार में अभी सुन लेते, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी यह नौका नहीं है, नौका नहीं है, यह है संत सतगुरु के पास नौका है। और उस नौका पर अगर चढ़ जाएंगे, अनि गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, ऐसे भी गुरु मिल जाएं, लेकिन इस संसार सागर से आप पार उतर नहीं सकते हैं। उनके पास भी नौका नहीं है, बल्कि जो है संत सदगुरु के पास नौका है, और वो नौका पर आप चढ़ देंगे और भव सागर उसने पार की, उस नौका पर चढ़ जाएंगे तो आप क्या कर जाएंगे, अति दुस्तर भव निधि के माही, अति दुस्तर भव निधि के माही। और यह हस्ती दुस्तर जो है यह संसार है, और अगर उसको कर जाए तो क्या करेंगे, गुरु उस पर चढ़ा करके आपको जो है पार कर देंगे, आपको जरा सा भी खरोंच भी नहीं लगने देंगे, और आपको पार करके निहाल बना करके रखेंगे। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय।